नगर कॉलोनी में महेंद्र नाम का एक आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उनके साथ उनका एक कुत्ता मोती भी रहता था। मोती बहुत वफादार कुत्ता था। घर में उसे सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन, महेंद्र, कल गांव से तुम्हारे काका का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे काका? तुम्हारे काका के इकलौते बेटे राहुल की शादी है, सबको आने को कहा है। एक काम करो, आप और पापा चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। घर पर किसी का होना जरूरी है और हम मोती को भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। बेटे की बात माँ को एकदम ठीक लगती है और वो कहती है, ठीक है, मैं और तुम्हारे पिता चले जाएंगे, तुम हमारी ट्रेन की टिकट करवा दो। ठीक है। ये सब सुनकर मोती भौंकने लगता है। माँ मोती के पास जाती है और उसे सहलाते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तू अपना और महेंद्र का ध्यान रखना। सुना मोती, माँ ने क्या कहा? माँ रात को पैकिंग कर लेती है। तीनों बातचीत करके सो जाते हैं। सुबह माँ और पिता की ट्रेन की टिकट होती है। तभी सुबह बेल बजती है। आवाज सुनकर महेंद्र दरवाजा खोलता है तो सामने एक औरत खड़ी होती है। किससे मिलना है? मैंने आपको पहचाना नहीं। साहब, आप महेंद्र जी हैं? मैं कमला हूँ। वो मुझे माँ जी ने काम के लिए बुलाया था। आवाज सुनकर माँ बाहर आती है और बोलती है, अंदर आ जाओ। महेंद्र, इसे मैंने ही बुलाया है। माँ, मैं कर लेता ना सब, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे पता है तू अपना और मोती का कितना ध्यान रखेगा। एक बात और, गांव में फोन पर बात नहीं हो पाएगी, वहाँ लाइट ज्यादा नहीं रहती है, तो बातचीत होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तू हमारी चिंता मत करना। ठीक है माँ, अब चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। महेंद्र माँ और पापा को स्टेशन छोड़ आता है। अगली सुबह कमला आती है और घर का सारा काम करती है। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था। एक दिन महेंद्र का दोस्त अमित उससे मिलने आता है। दोनों बातचीत करते हैं। तभी महेंद्र कमला को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर कमला बाहर आती है। कमला, 2 कप चाय ले आओ, मेरा दोस्त आया है। जी मालिक, अभी लाई। कमला वहाँ से चली जाती है, पर कमला को देखकर अमित अपने मन ही मन में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस औरत को कहीं देखा है। अमित को ऐसे सोचते हुए देखकर, कहाँ खोए हुए हो? अमित को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो हंसकर बात को टाल देता है। अमित वहाँ से चला जाता है। अमित के जाने के 2 दिन बाद महेंद्र मोती को घर पर ही छोड़कर बैंक के काम से बाहर चला जाता है और कई घंटे हो जाते हैं पर वो वापस नहीं लौटता है। मोती को बहुत चिंता होने लगती है और पता नहीं मालिक कहाँ रह गए, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सुबह कमला काम पर आती है तो देखती है कि मालिक घर पर नहीं है। मोती, मालिक कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रहे। बेचारा मोती कुछ बोल तो सकता नहीं था, बस भौंकने लगता है। पूरा दिन बीत जाता है पर महेंद्र का कुछ पता नहीं चलता। कमला मोती के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और महेंद्र के गुम होने की शिकायत करती है। फिर एक दिन, महेंद्र कहाँ है? आवाज सुनकर मोती भाग कर आता है और अमित के ऊपर कूदने लगता है। अमित को कुछ समझ नहीं आता है। तभी कमला आती है और महेंद्र के गुम होने के बारे में अमित को सब बताती है। कमला वहाँ से चली जाती है। अमित कुछ देर वहीं बैठता है और मोती से कहता है, पता है मोती, मुझे ऐसा लगता है कि इस कमला ने ही कुछ किया है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर मुझे अभी तक याद नहीं आया। अमित की बातें सुनकर मोती को बहुत अजीब लगता है। मोती कुछ बोल तो सकता नहीं था। अमित मोती को प्यार करके और खाना खिलाकर वहाँ से चला जाता है। अमित की बातें सुनकर मोती को नींद नहीं आती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। कमला घर पर आती है और काम करके वहाँ से जाने लगती है। तभी कमला का फोन बजता है। हाँ बोल, मैं आ रही हूँ, अभी उसे कुछ मत करना। और दोनों एक घर के अंदर चले जाते हाँ, हैं। क्या बात है? अरे तेरा ये मालिक मुझे परेशान कर रहा है, ये कुछ खा ही नहीं रहा है। कमला महेंद्र के मुंह से पट्टी निकालती है
और खाना उसके मुंह में डालने लगती है और कहती है, ये रहे सारे प्रॉपर्टी के पेपर, इस पर अपने सिग्नेचर करो। कमला जबरदस्ती महेंद्र का हाथ पकड़कर सिग्नेचर करवा रही होती है। तभी मोती कमला पर जंप मारता है और उसे काटने लगता है। आ गया मेरा मोती, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मोती बुरी तरह से उस आदमी और कमला को घायल कर देता है। मोती अपने दांतों से महेंद्र की रस्सी काट देता है। कमला चाकू से महेंद्र पर हमला करने जाती है। तभी मोती महेंद्र की जान बचाने के लिए जंप मारता है और वो चाकू मोती को लग जाता है। महेंद्र मोती को अपनी गोद में उठाता है और मोती, ये तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मोती की आंखों में आंसू आने लगते हैं। महेंद्र उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ घंटों के इलाज के बाद मोती को होश आ जाता है। महेंद्र मोती के पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मोती, आज के इस जमाने में इंसान भी एक दूसरे का साथ नहीं देते और तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। महेंद्र मोती को घर ले आता है और मोती अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पुलिस कमला और उस आदमी को पकड़ लेती है। अब मोती और महेंद्र दोनों प्यार से रहने लगते हैं।